गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, प्रणाम। हेलो साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है दीपांशु शर्मा, आपका रीजनिंग फैकल्टी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जामपुर पर। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, सभी को बुला लाइए मेरे प्यारे साथियों। डेली आप लोगों की क्लास दोपहर को 2 बजे रीजनिंग की जबरदस्त क्लास, जिसमें दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल आपका मिनिस्ट्रियल की हम कर रहे हैं तैयारी। और आपके डेली होंगे भैया सुपर 30 क्वेश्चन। और ये 30 डेज का हमारा टारगेट है कि हमें सारे टॉपिक कवर कर लेने हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत तेजी के साथ। क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, हम तैयारी किस तरीके से करेंगे बेटा, कि हमारे पास दिन है 30, डे 30 मेरे प्यारे साथियों। दिन कितने? 30। और इसके अंदर हमने चलाई सुपर 30 सीरीज, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास रीजनिंग के जो 30 टॉपिक है। रीजनिंग के कितने टॉपिक है बेटा जी? 30 टॉपिक है, जिनके डेली हम डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चन। और इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के टॉपिक वाइज मेरे प्यारे बच्चों 30 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर करवाऊंगा 30 मॉक टेस्ट, फिर करवाऊंगा 30 प्रीवियस ईयर। तो अपना ये 3 महीने का टारगेट है, बेहतरीन शानदार जबरदस्त तरीके से हम सारी की सारी चीजें कवर कर लेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अपनी तैयारी को बनाना चाहते हैं जबरदस्त, आप अपनी तैयारी को ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो हो जाए सभी के ऊपर भारी, तो मेरे प्यारे साथियों एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, सबसे पहले आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर उसमें आप मशाल कॉम्बो बैच ले लेते हैं, जिसकी जो प्राइस है बस 1499, 1499, तो जिसके अंदर आपके दिल्ली पुलिस के सारे एग्जाम, इवन यूपी भी पूरा कवर हो जाएगा, रेलवे के सारे एग्जाम और एसएससी के सारे एग्जाम और एनआरए सीटी, यानी 25 से ज्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर पाओगे। और मशाल कॉम्बो बैच के अंदर अगर प्यारे बच्चों बात करें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी हो चुकी है कल से स्टार्ट, तो आप लोगों के लिए वो बेहतरीन लाजवाब कह सकते हो रामबाण साबित होगा। तो जो भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं, तो मशाल बैच सभी लोग ले लीजिए। वहां पर आप लोगों को अगर बेसिक जानने हैं, सारे के सारे बेसिक आपको वहां पर मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन मेरे प्यारे साथियों। हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन बेहतरीन लाजवाब तरीके से। और आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आज के सेशन में हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं बात करूं, नंबर सीरीज आज से नहीं, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, एपी जीपी एचपी सीरीज। देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 नेक्स्ट क्या आएगा, तो आप लोगों का जवाब होगा कि गुरुजी 5 आएगा। और इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो नेचुरल नंबर सीरीज, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं 2 4 6 8 नेक्स्ट क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा कि 10 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है? इवन नंबर सीरीज है। ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? इवन नंबर सीरीज, सम संख्याएं। अब देखिए, अगर मैंने आपको कहा 1 3 5 7, और अगर मैंने पूछा इसके बाद क्या आएगा, और वहीं पर अगर मैंने आपसे पूछा 2 3 5 7 और इसके बाद क्या आएगा, तो बस आप लोग यहां पर मेरी एक बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। देखो बेटा, 1 3 5 7 2 3 5 7, जनरली स्टूडेंट को ना 2 3 5 7 1 3 5 7 में फर्क नहीं समझ में आता। वैसे बहुत सारे बच्चों को आ गया होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो 2 4 6 8 आप ये भी कह सकते हो 2 2 का गैप चल रहा है, 2 2 का गैप चल रहा है, तो अगला 10 हो जाएगा। ये आप इवन नंबर भी कह सकते हो। ये है आपके ओड नंबर, विषम संख्या। और इसमें भी सेम आप कह सकते हो 2 2 का गैप है, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहां पर देखो 2 2 का गैप नहीं है। और दूसरी बात मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि 1 3 5 7 2 3 5 7, 3 5 7 तो सेम है, लेकिन बेटा इसकी शुरुआत 1 से है, इसकी शुरुआत 2 से है। तो ये तो आपके होते हैं ओड नंबर, ये तो होती है विषम संख्याएं, और ये होते हैं प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं मेरे बच्चे? प्राइम नंबर। देखो, ओड नंबर और प्राइम नंबर में कंफ्यूज नहीं होना। जो विषम संख्याएं हैं वो 1 से स्टार्ट होती है, जो प्राइम नंबर है 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। आगे तो पता लग ही जाता है, इसके अंदर 1 3 5 7 9 आएगा, इसके अंदर 2 3 5 7 11 13 17 19 अभाज्य संख्याएं। समझ में आ रही है ना बात? तो प्यारे बच्चों इस डिफरेंस को हमेशा याद रखना, एक गलती यहां पर हो जाती है। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ और दिखाता हूं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा 1 4 9 16 और आपसे पूछूं नेक्स्ट क्या आएगा, तो आप तुरंत कह सकते हो कि गुरुजी तो नेचुरल नंबर स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। और वहीं पर अगर मैं आप लोगों को कहूं मेरे प्यारे साथियों 1 8 27 64, तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो आप तुरंत बता सकते हो देखते से कि ये नेचुरल नंबर क्यूब है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो हो जाएगा 5 का क्यूब इज 125। देखिए प्यारे साथियों, कई बार तो इतना इजी ही क्वेश्चन होता है, यही सीरीज मिल जाती है, लेकिन बहुत बार इनका यूज होता है। ये सीरीज तो नहीं मिलती है, बहुत बार इनका यूज होता है, कई बार इनके डिफरेंस का यूज होता है, कई बार इनके पैटर्न का यूज होता है।
तो आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर स्क्वायर, नेचुरल नंबर क्यूब, प्राइम नंबर क्यूब, ओड नंबर क्यूब जो है, या ओड नंबर स्क्वायर, इवन नंबर स्क्वायर, ये आपके माइंड में एकदम से देखते से ही, अगर आपने देखा 1 4 9 16 क्लिक हो जाना चाहिए, नेचुरल नंबर स्क्वायर है। आपने देखा 1 8 27 64 आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, नेचुरल नंबर क्यूब है। तो याद रहेंगे ये बातें। तो लेट्स स्टार्ट मेरे प्यारे साथियों, हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। अब सुपर 40 क्वेश्चन है, 30 नहीं 40 है, तो टारगेट करना 40 क्वेश्चन का, और टारगेट है 500 लाइक का। तो लाइक आप लोग करेंगे, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो बेटा लाइक करना अभी तुरंत प्रभाव से। तो चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज के बेहतरीन जानदार शानदार क्वेश्चन। चलिए, तो एवरीबॉडी हर रोज 2 बजे क्लास होती है, तो 2 बजे जुड़ जाया करें मेरे प्यारे साथियों। देखिए दोस्तों, अगर नंबर सीरीज में हम जा रहे हैं, तो अब नंबर सीरीज में हम जा रहे हैं, हमारे पास जो सीरीज होती है, या तो वो इंक्रीजिंग मैनर में होती है या वो डिक्रीजिंग मैनर में होती है। अगर सीरीज इंक्रीजिंग मैनर में है, याद रखिएगा, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये 1 0 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 2 0 2 को, 3 0 3 को, 4 0 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आगे 5 ही हो गया ना भाई। 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर अभी तो बताया, तो ये 5 यानी 5 0 मेरे प्यारे बच्चों, 5 0 हो जाएंगी। तो यहां पर मैं दिखाना ये चाहता हूं, जो ये सीरीज है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसी है? ये इंक्रीजिंग सीरीज है। और इंक्रीजिंग सीरीज बनाने के लिए, ध्यान से सुनना बेटा, इंक्रीजिंग सीरीज बनाने के लिए जो हम पैटर्न यूज करते हैं, इंक्रीजिंग सीरीज बनाने के लिए जो पैटर्न हम यूज करते हैं, वो क्या क्या होते हैं? एक टर्म से दूसरी टर्म, देखो सीरीज में ऐसे ही सोचते हैं कि इससे इसको कैसे बनाया, इससे इसको कैसे बनाया, और इससे इसको कैसे बनाया, ठीक है ना, यही हम सोचते हैं, ठीक है। और भी चीजें होती हैं, बट बिल्कुल अगर हम बेसिक की बात करें, सीरीज में हमें सोचना कैसे होता है, तो ऐसे ही सोचना होता है, एक टर्म से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी को कैसे बनाया। तो हो सकता है कि एक टर्म से दूसरी टर्म को बनाने के लिए कुछ जोड़ा जा रहा हो, ठीक है ना। आप कहेंगे हो सकता है कुछ घटाया जा रहा हो, लेकिन बेटा इंक्रीजिंग के केस में घटाया नहीं जाएगा, वो डिक्रीजिंग के केस में होगा, समझ रहे हो ना। जब डिक्रीजिंग सीरीज होगी, हो सकता है कुछ जोड़ा जा रहा हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये संभावनाएं हैं। और कई बार आपने देखा है कि जोड़ने के साथ साथ या मल्टीप्लाई करने के साथ साथ जोड़ा भी जा रहा हो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के साथ साथ जोड़ा भी जा रहा हो, या मल्टीप्लाई करने के साथ साथ घटाया भी जा रहा हो, या अल्टरनेट भी होता है। ये सारे पैटर्न आप लोगों को देखने आने चाहिए, ये पॉसिबिलिटीज आपको दिखनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चंस में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 क्या है ये मेरे प्यारे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 ये आपके नेचुरल नंबर है, तो क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 7। 1 3 5 7 9 11 ये क्या है? ओड नंबर, जैसा मैंने बताया, तो यहां पे हो जाएगा 13। 2 4 6 8 10 मेरे प्यारे साथियों इवन नंबर हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएगा तो 12। 2 3 5 7 11 13 17, तो अगला है आपका प्राइम नंबर है 19, जैसा मैंने बताया आपको, नेचुरल नंबर स्क्वायर है, तो 36 के बाद आ जाएगा 49, नेचुरल नंबर क्यूब है, 216 के बाद आ जाएगा 343। तो क्लियर है ना ये वाले तो पैटर्न, ये तो अभी आपको बताया ही थे मैंने। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन भाई, आपको स्पीडली आंसर करने हैं। और स्पीडली आंसर कैसे करने हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप जब भी अपने क्वेश्चन का आंसर करें, कुछ इस प्रकार से करें कि 1A 1B 1C 1D मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन होगा तो 2A 2B 2C 2D। एवरीबॉडी फास्ट टेल मी द आंसर। ऑल ऑफ यू गाइस, यू आर डूइंग वेल, सुपर्ब, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। डेली 2 बजे क्लास, तो अपनी इस क्लास के अंदर जरूर जुड़िएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 3 5 7 9, तो अगला हो जाएगा 11। आप ये भी कह सकते हो यहां 2 2 का गैप है, यहां +2 हो रहा है। और आप ये भी कह सकते हो मेरे प्यारे साथियों कि ये ओड नंबर है। ये क्या है? ओड नंबर है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, तेजी के साथ, शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके के साथ, एवरीबॉडी फास्ट टेल मी द आंसर। ऑल ऑफ यू गाइस यू कैन डू इट। बेहतरीन लाजवाब तरीके से अपने सभी क्वेश्चन के आंसर बताइए तेजी के साथ मेरे प्यारे बच्चों। बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त तरीके से यहां पर बात करें शक्ति ठाकुर, विवेक, किट्टू गुज्जर और सभी, मुस्कान, आतिश मलिक और डिजिटल गुरुजी, और बहुत बढ़िया शिवचांद एंड एवरीबॉडी मुस्कान। चलिए बेहतरीन, बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त। तो देखिए यहां पर आप डिफरेंस देखिए, सबसे पहले डिफरेंस ही देखा करो, सबसे पहले डिफरेंस ही देखा करो। और डिफरेंस में भी कैटेगरीज होती हैं, सिंगल लेवल डिफरेंस, डबल लेवल डिफरेंस, थर्ड लेवल डिफरेंस, ठीक है ना। डिफरेंस में भी हमें, चलो अभी कुछ क्वेश्चन की पहले माइंड मेकअप कर लेते हैं, फिर आपको मैं पैटर्न बताऊंगा। 5 से 6 हो गया, +1 हो गया। 6 से 9 हो गया, +3 हो गया। 9 से 14 हो रहा है, +5 हो रहा है। 14 से 21 बनाने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पे जो डिफरेंस है 1 3 5 7 का है। अगर ये 2 3 5 7 का होता तो प्राइम नंबर का होता, 1 3 5 7 का है तो ओड नंबर का है, 1 3 5 7 का है तो ओड नंबर का है।
यहां पर आप सेकंड लेवल डिफरेंस निकाल के भी कह सकते हो, 2 2 बढ़ रहा है तो 7 और 2 9, या फिर आप कह सकते हो ओड नंबर का डिफरेंस है तो 1 3 5 7 के बाद किसका डिफरेंस, 9 का डिफरेंस। तो 21 और 9 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात। हमारी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इसको रखा। अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया 30। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, तेजी के साथ एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू गाइस यू आर डूइंग वेल, सुपर, शानदार तरीके से आपने क्वेश्चन का आंसर बताएं। एवरीबॉडी फास्ट टेल मी द आंसर, ऑल ऑफ यू गाइस, बेहतरीन, शानदार। बेटा यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, आपको सीखना है, आपके माइंड में होनी चाहिए ये बातें। यहां पर देखिए 1 से 3 हो रहा है तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 3 से 6 हो रहा है तो +3 हो रहा है। 6 से 11 हो रहा है तो +5 हो रहा है। 11 से 18 हो रहा है तो +7 हो रहा है। तो प्यारे प्यारे और बहुत ही ज्यादा प्यारे और जो तो बहुत ही ज्यादा प्यारे साथियों, आपको अभी बताया 1 3 5 7 मतलब ओड नंबर का डिफरेंस और 2 3 5 7 मतलब प्राइम नंबर का डिफरेंस। तो यहां पर 9 नहीं जोड़ देना, जो 9 जोड़ रहा है 18 और 9 27 तो हो जाएगा गलत, क्योंकि बेटा ये 2 3 2 से शुरुआत है, 1 3 5 7 नहीं है। अगर 1 3 5 7 होता तो 9 जोड़ता पिछले क्वेश्चन की तरह। अब ये 2 3 5 7 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, तो 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी, आपकी 11। तो 18 और 11 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 29 होना चाहिए। क्लियर ना मेरे बच्चों। यहां पर देखो किट्टू ने, सुषमा ने 27, बहुत सारे बच्चे अभी भी आंसर कर रहे हैं बेटा, 29 होगा, नो 27। क्लियर ना मेरे प्यारे साथियों, समझ में आ गई बात, गलती कहां हो रही है। तो ये सीखना ही तो है, और इंसान अपनी ही गलतियों से सीखता है, किसी और की गलतियों से नहीं सीखता है। तो आपको अपनी गलतियों को सीखना है, सीखने में परिवर्तित करना है। क्वेश्चन देखते से ही बन रहा है, अगर आप दिमाग लगाओगे तो। एवरीबॉडी फास्ट टेल मी द आंसर, ऑल ऑफ यू गाइस। देखिए सभी क्वेश्चन डिफरेंस पे नहीं हो पाते हैं, दिमाग में रखिएगा मेरी ये बात, सभी क्वेश्चन डिफरेंस पे नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमें करने पड़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। देखो एक तो हमने तरीका जान लिया कि डिफरेंस बेस्ड सोचेंगे, दूसरा हम कैसे सोचेंगे, दूसरा हम कैसे सोचेंगे कि इंडिविजुअल टर्म किसको दर्शा रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो इंडिविजुअल टर्म है कई बार देखते से ही दिख जाती है, हमें यह भी सोचना है, ठीक है। तो ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। 3 4 5 6 बीच में गायब, तो क्या गायब, 7 गायब। तो 7 का क्यूब रख देंगे, कितना हो जाएगा, 343। कितना हो जाएगा, 343। ये बेटा क्यूब ही तो चल रहे थे, नेचुरल नंबर क्यूब, 3 4 5 6 7 8, तो 343 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात बेटा, कैसे सोच रहे हैं ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू गाइस यू आर डूइंग वेल, सुपर, शानदार, जबरदस्त तरीके से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तेजी के साथ, शानदार, जबरदस्त तरीके से, एवरीबॉडी फास्ट टेल मी द आंसर। 2 3 5 9 17 बेटा, क्या लग रहा है, कैसे होगा क्वेश्चन, डिफरेंस बेस होगा, इंडिविजुअल टर्म होगा। यार यहां पर आप आंसर बता रहे हो, लॉजिक भी बता सकते हो। स्वाति दलाल, डिजिटल गुरुजी, और बेटा जो कोई पीछे चल रहा हो तो एकदम लाइव कर लेना। 11 आंसर मेरे ख्याल से पीछे चल रही हैं थोड़ी, इसलिए बता रही हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5B 5C 5D। यहां पर ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि कुछ बच्चे, जैसे अक्षय बता रहा है, अच्छा लग रहा है। 4B मतलब कौन से क्वेश्चन का आंसर पता चल रहा है, ये मुझे भी पता चल रहा है। चलिए तो यहां पर देखेंगे, 2 से 3 अगर बात करें तो 1 बढ़ गया, 3 से 5 अगर बात करें तो 2 बढ़ गया, 5 से 9 की बात करें तो 4 बढ़ गया, और 9 से 17 की बात करें तो 8 बढ़ गया। अब जो डिफरेंस है मेरे प्यारे साथियों, ये जो डिफरेंस है, देखिए मैंने कहा था कि हो सकता है एक टर्म से दूसरी टर्म बनाने के लिए कुछ जोड़ा जा रहा हो, और हो सकता है एक टर्म से दूसरी टर्म बनाने के लिए कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा हो सकता है एक टर्म से दूसरे टर्म बनाने के लिए मल्टीप्लाई और एडिशन किया जा रहा हो। अब यहां पर देखिए आपके पास, वैसे मैं डिफरेंस में ही दिखाऊंगा पहले आपको, 1 2 4 8 का डिफरेंस है। क्या लग रहा है, क्या है ये 1 2 4 8 क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अगर बात 1 2 4 8 की करें तो 1 का डबल हो जाता है 2, 2 का डबल हो जाता है 4, और 4 का डबल क्या हो जाता है 8। तो आप कहिए कि सर ये जो डिफरेंस है डबल हो रहा है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 8 का डबल क्या होगा। 8 का डबल अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करें तो कितना हो जाएगा 16। 8 का डबल हो जाएगा 16, तो यानी अगला जो डिफरेंस बनेगा वो किसका बनेगा, 17 और 16 जोड़ करके 33, 16 का डिफरेंस बनेगा, और जो टर्म बनेगी वो बनेगी 33। कितनी बन जाएगी 33। तो एक तो ये कहते रिश्ता वही, सोच नहीं, करना यही है। मतलब आप लोगों को डबल तो करना है, यानी आप लोगों को जो करना है, करना तो यही है, पर करना है दूसरे तरीके से। अब दूसरा तरीका क्या है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं है हम एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से सोचे। स्पेशली नंबर सीरीज के अंदर आप लोग क्वेश्चन के अंदर अलग अलग तरीके से जरूर सोचा करो, और इसी को हम रीजनिंग कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, अलग अलग तरीके से सोचना। तो दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, एक टर्म से दूसरी टर्म बनाने के लिए
एक टर्म से दूसरी टर्म बनाने के लिए हम एक और केस कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं 2 का डबल कर दूं, 2 का डबल होता है 4 और -1 कर दूं तो क्या हो जाएगा 3। फिर ऐसे ही आप आगे कंटिन्यू करते हैं, 3 का अगर मैं डबल कर दूं तो 6 और -1 कर दूं तो 5, और वैसे ही अगर मैं 5 का डबल कर दूं 10 और -1 कर दूं तो 9, ऐसे ही मैं 9 का डबल कर दूं तो 18, -1 कर दूं तो 17। तो बेटा यहां पर एक टर्म से दूसरी टर्म बनाने के लिए मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन चल रहा है, और यह बात मैंने तुम्हें कही थी शुरू में, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 2 -1, मल्टीप्लाई बाय 2 -1, मल्टीप्लाई बाय 2 -1, और आगे पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए अगर मैं करूं तो 17 दूनी 34 -1 कितना हो जाएगा 33। आंसर तो वही आएगा, आना भी चाहिए, और अगर कुछ और अलग आए तो हम देखेंगे क्या ऑप्शन में अवेलेबल है। तो बेटा यहां पे 33 ही बन रहा है, आपने कैसे भी सोचा हो, लेकिन मैं चाहता हूं आप हर तरीके से सोचें, यह बहुत जरूरी होता है, बेहद जरूरी होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न शानदार जानदार लाजवाब तरीके से एवरीबॉडी, 2 5 11 23 47। देखो इसमें सोचे, आप अलग अलग तरीके से सोचेंगे जब जाकर के बात बन पाएगी, आप नहीं सोचेंगे, ट्राई नहीं करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। चलिए मेरे प्यारे साथियों बताइए, और जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग यार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दो। यहां पर पीके सागर एकेडमी कह रहे हैं आई लाइक दिस क्वेश्चन सर। बेटा स्वागत है आपका, और आपने लाइक किया, बड़ी अच्छी बात है, अच्छा लगा। तो चलिए ट्राई कीजिए और ट्राई करते रहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर भी वैसे ही सोच सकते हैं, एक तो डिफरेंस बेस अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करें, डिफरेंस बेस अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करें, यहां पर 3 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, और बात करें तो 12 का डिफरेंस है, और फिर बात करें तो 24 का डिफरेंस है। एक तो डिफरेंस बेस आप जा रहे हो 3 6 12 24 है ना, और डिफरेंस में आप दिमाग लगा रहे हो क्या चल क्या रहा है, और वही चल रहा है कि डिफरेंस क्या हो रहा है बेटा, डबल हो रहा है। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल क्या हो गया 24, तो 24 का डबल क्या हो जाएगा 48। अगला जो डिफरेंस होगा कितने का होगा 48 का होगा। तो 47 और 48 को कितना जोड़ के आता है 95, 95 आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, 95 आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। और एक मैं चाहता हूं जो मैंने पहले किया वो आप जरूर ट्राई करो, वो आप जरूर फील करो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तभी बात आपकी बन पाएगी। समझ में आ रही है ना मेरी बात आपको, तभी आपकी बात बन पाएगी, तभी जो है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलो सीखते हैं जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं मल्टीप्लिकेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को जरूर लेकर के चले, ठीक है ना। देखो भैया एक टर्म से दूसरी टर्म बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, सपोज करो मेरे प्यारे बच्चों एक टर्म से दूसरी टर्म बनाने के लिए, या मैंने क्वेश्चन दिया आपको, मैंने क्वेश्चन दिया 1 3 9 27 81, और आपसे मैं पूछूं नेक्स्ट टर्म क्या है, तो बेटा यहां पर आप देखते से ही आंसर बता सकते हैं। मेरे को बताओ तेजी के साथ, 1 3 9 27 81, तो नेक्स्ट टर्म क्या है, देखते से ही आंसर बता सकते हो आप लोग। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप क्या कहोगे कि गुरुजी इस टर्म से इस टर्म को बनाने के लिए 3 गुना हो रहा है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 81 का 3 टाइम अगर मैं कर दूं तो 3 एकम 3, 3 अठा 24, 243 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग ये कहते हो कि एक टर्म से दूसरी टर्म बनाने के लिए क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। वही चीज मैं यहां पे कह रहा हूं, बस उसके साथ या तो एडिशन में कुछ है या सब्ट्रैक्शन में कुछ है। लेट्स सी। तो प्यारे बच्चों 2 का डबल होता है 4, और अगर 1 जोड़ दूं तो 5, 5 का डबल होता है 10, और 1 जोड़ दूं तो 11, 11 का डबल होता है 22, और 1 जोड़ दूं तो 23, 23 का डबल 46, 46 और 1 47, 47 का डबल 94, और 1 कितना हो जाएगा 95, 95। तो आपके प्रश्न का आंसर मेरे प्यारे बच्चों 95 इस प्रकार से भी बनता है। पिछले क्वेश्चन में क्या देखा, मल्टीप्लाई बाय 2 -1, मल्टीप्लाई बाय 2 -1, मल्टीप्लाई बाय 2 -1, मल्टीप्लाई बाय 2 -1। इसमें क्या देखा, मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा और आपको नए नए पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर मेरे प्यारे बच्चों। शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद तेजी के साथ मेरे प्यारे बच्चों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए सर कमेंट पे भी ध्यान डालो, यहां पर किसी और सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो जोन से भी सब्जेक्ट की बात चल रही है, चलने दो, ठीक है। तो बेटा यहां पर भोलेनाथ बेटा नाम, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर नाम रख लेते हैं भोलेनाथ, और खराब कर रहे हैं यार, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों आप अपने क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आपका ध्यान, सभी का ध्यान जो है पढ़ाई पर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। हमें पढ़ाई करनी है यार, 1 घंटे के लिए जुड़े हैं, पढ़ाई करनी है। यहां पर देखो जो ये आप काम कर रहे हैं या कुछ बच्चे काम कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान बिल्कुल मत दो, इसमें लाजवाब तरीके से दिमाग लगाओ। ये तो बड़ा ही आसान लग रहा है, देखने में ही आसान लग रहा है,
देखो सबसे पहली चीज मैं अगर आपको नंबर सीरीज में बताऊं तो डिफरेंस ट्राई कर लिया करो। सबसे पहले डिफरेंस ट्राई कर लिया करो। डिफरेंस निकाला, 1 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 7 और 9 16 होता है, और 16 16 32 होता है। तो यहां पर सबसे पहले डिफरेंस ट्राई कर लेंगे, 1 4 9 16। तो ये जो डिफरेंस है मेरे प्यारे साथियों, देखते ही समझ में आ रहा है। 1 4 9 16 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1 4 9 16 नेचुरल नंबर स्क्वायर है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डिफरेंस पे ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। जब क्वेश्चन डिफरेंस पे ना सोल्व हो तब कुछ और दिमाग लगाया करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा अगर क्वेश्चन डिफरेंस पे नहीं सोल्व होगा तो हम सोचेंगे कि एक टर्म से दूसरी टर्म को कैसे बनाया गया। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का डिफरेंस देखा तो अगला डिफरेंस हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 का। यानी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, बढ़ रही है ना सीरीज। 2 में 1 जोड़ा है, 3 में 4 जोड़ा है, 7 में 9 जोड़ा है, 16 में 16 जोड़ा है और 32 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 57 57। 57 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? उम्मीद कर रहा हूं क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से कीजिए, सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपको और यही आप लोगों के पैटर्न ऑलमोस्ट आप लोग देखते भी हैं। भाई इस सेशन को एक बार लाइक कर दो जितने भी प्यारे साथी जुड़े हैं। चलिए हमें थोड़ा स्पीड से लेके चलना पड़ेगा, तभी जाकर के हम 30 क्वेश्चन कर पाएंगे अपने आज के सेशन में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 से 3 बना है तो क्या जोड़ा गया है? +1। 3 से 11 क्या जोड़ा गया है? +8। 11 से 38 क्या जोड़ा गया है? 27। 38 से 102 बनाया गया है क्या? तो जोड़ा गया है 64। और जैसे ही आप 1 8 27 64 देखते हो तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अगला जो डिफरेंस हो जाएगा 5 के क्यूब का। 5 का क्यूब होता है 125। तो मेरे प्यारे बच्चों 102 में क्या जोड़ा जाएगा? 125 जोड़ा जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 227। 227 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? 227 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, शानदार, जानदार, जबरदस्त मेरे प्यारे साथियों, तेजी के साथ शानदार जबरदस्त तरीके से अपने क्वेश्चन के आंसर बताएंगे एवरीबॉडी। सबसे पहले डिफरेंस ट्राई कर लिया करो। 2 से 15 +13 है, 15 से 41 +26 है, 26 15 41, 41 से 80 +39 है। तो प्यारे बच्चों क्या चल रहा है यहां पर? मैंने आपके सामने डिफरेंस रख दिया, बता दीजिए क्या चल रहा है यहां पर। शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से एवरीबॉडी फास्ट टेल मी द आंसर। ऑल ऑफ यू गाइस यू आर डूइंग वेल। चलिए बताइए, 13 26 39 अगर बात करें, 13 26 39, 13 26 39 देखते ही 13 का पहाड़ा याद आता है। 13 का पहाड़ा याद आता है मेरे प्यारे साथियों। 13 26 39 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 13 26 39 52, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का 13 के पहाड़े का डिफरेंस चल रहा है, या फिर डबल डिफरेंस में भी कह सकते हो कि 13 से 26 13 जोड़ा, 26 से 13 जोड़ के 39 बनता है, 39 में 13 जोड़ के 52, और मेरे प्यारे साथियों 52 जोड़ के हम ये वाली टर्म बना लेंगे तो 80 और 52 हो जाएगा 132। कितना हो जाएगा? 132। 132 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, एवरीबॉडी फास्ट। 132 विल बी द राइट आंसर। बेहतरीन, शानदार, लाजवाब तरीके से एवरीबॉडी फास्ट टेल मी द आंसर। ऑल ऑफ यू गाइस शानदार जबरदस्त तरीके से सभी लोग करें बेटा, सभी लोग ध्यान से करें। 2 से 4 हो गया, ये +2 है। 4 से 7 हो गया, +3 है। 7 से 12 हो गया, +5 है। 12 से 19 हो गया, +7 है। और यह बात मैं आपको समझा चुका हूं कि बेटा कभी भी 2 3 5 7 देखो तो ये प्राइम नंबर होता है, तो आगे क्या जोड़ेंगे? 11। क्या जोड़ा जाएगा? 11। तो 19 और 11 कितना हो जाएगा? 30। ये क्वेश्चन बेहद आसान था। ये क्वेश्चन आपका पहले भी जिसने 9 जोड़ के किया उसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 3 5 7 का डिफरेंस था, 1 3 5 7 का नहीं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शानदार जबरदस्त तरीके से चलिए, बेहतरीन लाजवाब तरीके से बेटा बताइए मेरे प्यारे साथियों, तेजी के साथ बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन का आंसर क्या है बताओ। इसके अंदर थोड़ा सा आपको लेवल का दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बन पाएगी। चलो मैं एक हिंट दे देता हूं, मल्टीप्लिकेशन का रोल है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन का रोल है। मैं एक हिंट दे देता हूं, मेरे को बताओ। मल्टीप्लिकेशन एडिशन का रोल है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बताइए, चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बताइए आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों बताइए आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों बताइए। चलिए शानदार जबरदस्त तरीके से देखिए, मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन एडिशन का रोल है। अगर बात करें तो ये है 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। 3 दूनी 6 और 2 8, जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी को जोड़ा है।
एक से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ दिया, दो से मल्टीप्लाई करके दो जोड़ दिया, दो एकम दो और एक तीन, तीन दूनी 6 और 2 8, 8 तिया 24 और 3 27, 27 चौक 108 होता है, प्लस 4 112, मल्टीप्लाई 1 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 2 मल्टीप्लाई 3 + 3 मल्टीप्लाई 4 + 4, तो आगे क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5 + 5 करेंगे। 112 को 5 से मल्टीप्लाई किया 560 प्लस 5 हो जाएगा 565। कितना हो जाएगा 565। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर 565 है, 565 है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, तुक्के नहीं मारे बेटा। 226 का कोई लॉजिक नहीं है बेटा आपके पास। अगर लॉजिक हो तो मुझे बता दीजिएगा, अभी नहीं बता पा रहे तो वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में बता दीजिएगा, मैं मानूंगा उसको। ठीक है बेटा, अगर लॉजिक होगा तो मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगा उसको। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसा मैंने आपको करवाया भी है, ये जैसा मैंने आपको करवाया भी है, ये तो करवा दिया बेटा। यहां पर आपको सीधा दिख रहा है कि एक टर्म से दूसरी टर्म को बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 है। 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81 और 81 का 3 टाइम अगर करेंगे तो 243 हो जाएगा। तो 243 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों तेजी के साथ। बताओ बेटा, क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, लाजवाब है। एक हिंट दे देता हूं, मल्टीप्लिकेशन एडिशन का रोल है। हिंट दे दिया, अब आप दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगाओ, थोड़ा तो दिमाग चल गया होगा आपका। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। तो 5 से 11 सीधा दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, 5 से 11 सीधा दिख रहा है। 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 2 24, 24 दूनी 48 और 3 51, 51 का डबल 102 और 4 106। तो बेटा डबल तो कंटिन्यूअसली हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 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 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 4। तो आगे क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 2 तो होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 तो होगा, +1 +2 +3 +4 +5 होगा, +5 होगा। तो 102 का डबल 212, 102 का डबल 212 और 5 कितना हो जाएगा 217 हो जाएगा। 217 will be the right answer for this question. 217 will be the right answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 14। एवरीबॉडी, मैंने कहा पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन एडिशन, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। जब मैं इतना हिंट दे रहा हूं तो आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए बेटा। चलिए यहां पर है मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। लगाओ मेरे प्यारे साथियों, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए तेजी के साथ। एवरीबॉडी फर्स्ट टेल मी द आंसर, ऑल ऑफ यू गाइस, ऑल ऑफ यू गाइस, यू कैन डू इट। शानदार जबरदस्त तरीके से एवरीबॉडी। यहां पर देखिए पिछले क्वेश्चन में था मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 4 मल्टीप्लाई बाय 2 + 5। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है मल्टीप्लाई बाय 2 - 1, 5 दूनी 10, 1 घटाया 9, 9 दूनी 18 - 2 किया 16, 16 का डबल होता है 32 से 3 घटाकर 29 बन गया। 29 का डबल होता है मेरे प्यारे साथियों 58, 58 में से 4 घटाया 54, 54 का डबल 108, 108 से 5 घटाया 103। तो आगे क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 तो कॉन्टिन्यूस है, डबल कर दिया, डबल कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वो तो करेंगे। अब यहां पर जो घटाया जा रहा है -1 -2 -3 -4 -5 -6 किया जाएगा। तो 103 का डबल 206, 103 का डबल 206 -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा 200। ठीक है, लॉजिक समझ में आया। पिछले से रिलेट कीजिए, मैं कह रहा हूं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, बीच में एक छुरपुट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 एवरीबॉडी बनाइए। एक अलग क्वेश्चन है, छुरपुट कह सकते हो, अलग तरीके से सोचना है इसमें। चलिए बताइए, इसमें अलग तरीके से सोचना है। देखिए किसी ने अगर डिफरेंस निकाला, 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। देखो अगर डिफरेंस होता 1 3 5 का तो मैं कहता 7, क्योंकि ये क्या हो जाते ओड नंबर हो जाते। अगर डिफरेंस होता 2 3 5 7 तो मैं कहता आपका 11, क्योंकि ये क्या हो जाते प्राइम नंबर हो जाते। 1 3 5 7 2 3 5 7 तो पता है, ये 1 2 3 4 होता तो भी पता है। अगर होता 1 2 3 4 तो आप 5 जोड़ देते, लेकिन 1 3 5 कौन सी सीरीज होती है, कोई भी सीरीज नहीं होती 1 3 5। अब जो बच्चे 1 3 5 7 जोड़ रहे हैं और 20 आंसर निकाल रहे हैं, मैं बता दूं गलत, क्योंकि बेटा कौन सी सीरीज है, या तो आप 1 को इग्नोर कर रहे हो 2 3 5 7 देख रहे हो, या आप 2 को इग्नोर कर रहे हो 1 3 5 7 देख रहे हो। और इग्नोर हम किसी को कर नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये लॉजिक ही नहीं है। यहां पर लॉजिक क्या है मैं बताता हूं।
यहां पर लॉजिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर लॉजिक ये है कि दो टर्म को जोड़कर, 2 और 3 को जोड़कर 5 को बनाया गया, 2 और 3 को जोड़ के 5 को बनाया गया, फिर 3 और 5 को जोड़कर 8 को बनाया गया। 3 और 5 कितना, 8। समझ में आया? दो डिजिट को जोड़ के तीसरी वाली को बनाया गया है। फिर देखिए 3 और 5 को जोड़कर, सॉरी 8 और 5 को जोड़कर 13 बनाया गया है। फिर हम क्या करेंगे, 13 और 8 को जोड़कर नेक्स्ट टर्म बनाएंगे जो कि क्या बन जाएगी, 21, 21। कितनी बन जाएगी, 21 बन जाएगी, 21 बन जाएगी। समझ में आया? 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21। ये पैटर्न है। अब इसी पैटर्न पे रिश्ता वही, सोच नहीं, मिलता जुलता एक क्वेश्चन दे रहा हूं, दिमाग लगा के आंसर बताना बेटा, दिमाग लगा के आंसर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग लगा के आंसर बताइएगा। जो अभी बताया उसी पर आधारित है, उसी पर आधारित है। 2 3 6 18 108। बताओ नेक्स्ट क्या आएगा, बताओ नेक्स्ट क्या आएगा। जो अभी बताया ना उसी पर आधारित है। अगर दिमाग लगा सको तो लगाओ बेटा दिमाग, कोशिश करो और बन जाएगा। अभी आप क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। सोचो यहां क्या हो रहा है, सोचो तो बेटा, सोचने ही तो हमारा काम है, रीजनिंग में सोचना ही होता है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताया कि जोड़ के चल रहा है वहां पे, अब यहां पर क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई करके। जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 6 हो गया। 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 6 हो गया। उसके बाद अगर 6 और 8 को मल्टीप्लाई करें, 6 और 3 को, सॉरी 6 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 18 हो गया। उसके बाद अगर मेरे प्यारे साथियों 18 और 6 को अगर मल्टीप्लाई करें, 18 6 108 हो गया। उसके बाद पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, 18 और 108 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 8 144 होता है और 1800 1800 होता है, तो अपना हो जाएगा 1944। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, मल्टीप्लाई करके 1944। तो मिलता जुलता, समझ में आया? ये भी याद रखना बेटा, 2 को जोड़ के तीसरी को बनाया जा सकता है, 2 को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट वन को बनाया जा सकता है। समझ में आ गया? चलो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगर समझ में आ गया बेटा, अभी भी अगर 15 क्वेश्चन में नया कुछ सीखने को नहीं मिला बेटे, क्लास छोड़ के चले जाना। लेकिन 15 क्वेश्चन में कुछ भी नया सीखा है तो बेटा सेशन को लाइक और शेयर जरूर करके जाना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि लेवल में एक पहुंच जाता है, एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चन। जो अब तक सीखा है उसमें और अपग्रेड जा रहे हैं हम। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको और एडवांस सोचना है। थोड़ा सोचो क्या चल क्या रहा है यहां पे। देखता है कौन इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएगा तेजी के साथ। बेटा हमने आधे घंटे में 15 क्वेश्चन किया है, अगले आधे घंटे में 15 और कर देंगे। आप बताइए क्वेश्चन का आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, एवरीबॉडी शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहां पे मैंने आपको एक लॉजिक करवाया था, याद करो। मैंने आपको एक लॉजिक करवाया था, याद करो मेरे प्यारे बच्चों। मैं लॉजिक बताता हूं आपको, मैंने क्या करवाया था। मैंने करवाया था 2 3 6 8 और 27 112 और नेक्स्ट आपसे पूछा था। यहां पर ना लॉजिक क्या था, याद करना। मैंने करवाया है ये आज के सेशन में। लॉजिक था मल्टीप्लाई 1 + 1, 2 1 2 और 1 3। मल्टीप्लाई 2 + 2, 3 दूनी 6 और 2 8। मल्टीप्लाई 3 + 3, 8 या 24 और 3 27। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ा था और 112 को 5 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ के 565 बनाया था। ये आज ही का क्वेश्चन है। समझ रहे हैं ना, ये वाला पैटर्न याद हो अगर। और आपने वैसे भी पहले भी कभी ना कभी जरूर देखा होगा भाई पैटर्न क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई 1 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 2, मल्टीप्लाई 3 + 3। इसका एडवांस वर्जन क्या होगा, इसका एडवांस वर्जन जो हमें इस क्वेश्चन में देखने को मिला क्या है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर मल्टीप्लाई 1 + 1 है, ठीक है। यहां पर मल्टीप्लाई 2 + 4 है भाई, 3 का डबल 6, 6 4 10। यहां पर मल्टीप्लाई 3 + 9 है, 10 या 30 और 9 39। यहां पर मल्टीप्लाई 4 + 16 है, 39 चौक होता है 156, 156 + 16 172। बेटा ये क्या है, ये क्या है, अगर इस पर ध्यान दिया जाए ये क्या है, ये है मल्टीप्लाई 1 + 1 का स्क्वायर, ये है मल्टीप्लाई 2 + 2 का स्क्वायर, ये है मल्टीप्लाई 3 + 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 4 + 4 का स्क्वायर। अभी जो मैंने आपको पैटर्न दिखाया था उसमें सिंपल था, जिससे मल्टीप्लाई किया वही जोड़ दिया। इसमें क्या है, जिससे मल्टीप्लाई किया उसका स्क्वायर जोड़ दिया। मल्टीप्लाई 1 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 2, मल्टीप्लाई 3 + 3, मल्टीप्लाई 4 + 4। यहां पर है मल्टीप्लाई 1 + 1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 2 + 2 का स्क्वायर। हो गया ना उससे थोड़ा एडवांस, समझ में आ रही है ना बात। तो बेटा हम पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या करेंगे बताओ जरा, मल्टीप्लाई 5 + 25 करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई 5 + 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 172 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं
तो 17 5 85 850, 8 दूनी 5 दूनी 10 और 860 कितना हो जाएगा 860। और बेटा 860 में आपको 25 जोड़ना पड़ता है तो आपका बन जाता है 885। कितना बन जाता है 885। 885 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये होता है एक एक्सट्रीम लेवल पैटर्न। तो ये जो 15-16 क्वेश्चन है ये निचोड़ है बेटा, आपको सिचुएशंस दे रहा हूं कि ये सारी सिचुएशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए, तो जो अभी अभी आपने सीखा है मेरे प्यारे बच्चों, सेम लगाना है। जो अभी अभी सीखा है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, सेम लगाना है। जब इतनी बात कह दी कि सेम लगाना है तो लगा के तुरंत प्रभाव से मुझे आंसर बताओ। अभी जो बताया बेटा वही लगाना है, कुछ बदलाव नहीं है, सेम लॉजिक लगाना है बेटा। क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मेरे प्यारे साथी। यहां पर क्या होगा तेजी के साथ एवरीबॉडी। तो बेटा 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दें जो कि है मल्टीप्लाई 1 + 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4। 3 एकम 3 और 1 4। 4 दूनी 8 और जोड़ा जाए 4 तभी तो होता है 12 जो कि है मल्टीप्लाई 2 + 2 का स्क्वायर। अगर 12 3 36 और फिर 9 जोड़ दिया जाए तो 45 बनता है जो कि मल्टीप्लाई +3 + 3 का स्क्वायर है। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई 4 + 4 का स्क्वायर आपको करना है जो कि 16 है, मल्टीप्लाई 4 + 4 का स्क्वायर। तो 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाता है और 180 में 16 जोड़े तो 196 हो जाता है 196। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या बनेगा बेटा 196। तो याद रहेगा ये पैटर्न, भूलोगे तो नहीं। मल्टीप्लाई 1 + 1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 2 + 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 3 + 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 4 + 4 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं पैटर्न तो आपके दिमाग में छाप दूंगा मैं। तो बेटा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अभी जो हमने पिछले 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस किया है, समझ रहे हो ना, वो आप कह सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, मिलता जुलता कह सकते हो। बेटा थोड़ा हिंट भी लिया करो। जैसे 18 से 95 बनाना है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमें मल्टीप्लाई करना है, ये कैसे पता चलेगा? उसका भी जवाब है मेरे पास। बेटा आप ना एक चीज नोटिस किया करो, पहली 2 टर्म के बीच में डिफरेंस 16 है, इन 2 टर्म के बीच में डिफरेंस 800 के समथिंग है। पहली 2 टर्म के बीच में डिफरेंस और लास्ट 2 टर्म के बीच में डिफरेंस देखा करो। अगर ये 16 से 20 22 25 50 तक भी दिखता, मतलब आप कह सकते हो डबल ट्रिपल तक दिखता, तो वो डिफरेंस बेस है। लेकिन अगर ये उसका 20 गुना दिख रहा है, 16 से अगर 800 देखे तो सीधा 50 गुना है ना। तो बेटा यहां पर आप सीधा सोच लीजिएगा बिना मल्टीप्लिकेशन के संभव नहीं है। इतना ज्यादा तेजी से बढ़ जाना डिफरेंस तो बिना मल्टीप्लिकेशन के संभव नहीं है। और बेटा आपको इतना समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेशन का रोल रहेगा। तो 18 95 सोचो कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ तुरंत बता दोगे। 18 5 90 5 95 कैसे? 18 5 90 5 95 सबके माइंड में क्लिक हो जाती है ये वाली बात, सबके माइंड में। अब यहां पर अगर ये 18 5 90 5 95 है तो ऐसी कोई सीरीज बना करके देखो, ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है। तो 2 से 18 अगर सोचे, अगर मैं सेम लगाऊं 2 5 10 5 15 बनता है। अगर थोड़ा बढ़ा दूं तो 2 6 12 2 6 12 और 6 18 बनता है। क्योंकि सेम लगाने पे तो कम हो रहा था तो मैंने थोड़ा बढ़ा लिया, 1 बढ़ा के देखा। तो बस यहीं से पैटर्न समझ में आ गया। 2 6 12 6 18 18 5 90 5 95 95 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं 380 होता है, प्लस 4 करेंगे 384 हो जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूं, क्योंकि देखो जैसा आपको नजर आ रहा है मल्टीप्लाई 6 + 6 मल्टीप्लाई 5 + 5 मल्टीप्लाई 4 + 4 मल्टीप्लाई 3 + 3 होगा। तो बेटा 1152 आएगा। 384 को मल्टीप्लाई करके 3 से 1152 आएगा और 3 जोड़ेंगे तो 1155 हो जाएगा। और इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए हम क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई 2 + 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई 2 + 2 होना चाहिए। 1155 का डबल होता है 2310। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2310 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2312। कितना हो जाएगा? 2312। तो इस प्रकार से सोचा गया आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, आप ये बताओ जरा। क्लियर हो गया? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। बेटा छुरपुट क्वेश्चन नहीं करवाता, ये बिल्कुल अलग लेवल हो जाएगा। यहां पर इस सीरीज में आपको कुछ अनोखा, कुछ अलग, जो अभी 20 क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा है उससे अलग देखने को मिलेगा। और साथ साथ जो लॉजिक मेरे दिमाग में आ रहे हैं, भाई यहां पे क्वेश्चन में नहीं है, मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो वो भी साथ साथ करवा रहा हूं। तो बेटा आपके लिए बेहतरीन लाजवाब सेशन। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जितने बच्चे हैं उतने लाइक तो हो जाने चाहिए, सभी लोग तेजी के साथ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शानदार जबरदस्त तरीके से 2312 जिसने भी निकाला सही बेटा, 2214 नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पीके सागर एकेडमी कह रहे सबसे पहले मैंने दिया था आंसर, बड़ी अच्छी बात है जिसने भी आंसर कर दिया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शानदार जबरदस्त तरीके से, शानदार जबरदस्त तरीके से मेरे प्यारे साथियों तेजी के साथ देखिए मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर थोड़ा अलग है, यहां पर थोड़ा अलग है। सोचो मेरे साथ करो बेटा, 15 का डबल 30 होता है,
लेकिन 15 का अगर मैं 1 टाइम करूं तो 15 एकम 15 और प्लस 10। मैं कह रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है, अगर बात करें ना कि लॉजिक तो कुछ भी हो सकता है ना, वो वाला कुछ ऐसा कंसेप्ट है यहां पे। मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4 तो आप पहले से देख रहे हैं, अभी देख रहे हो ना, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5 पहले से देख रहे हो। यहां पर भी यही है, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 और हमें करना है मल्टीप्लाई बाय 4। बट उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, 15 एकम 15 और 10 25, 25 दूना 50 माइनस 10 40, 40 या 120 प्लस 10 130। तो आप यहां पर नोटिस करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4 तो कंटिन्यू है। एक बार प्लस 10, एक बार माइनस 10, एक बार प्लस 10, तो हम क्या करेंगे, माइनस 10 करेंगे। क्या करेंगे, माइनस 10 करेंगे। 130 का 4 गुना कितना हो जाता है, 52, 13 चौके 52, 520 और माइनस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 510। आगे भी पैटर्न को अगर कंटिन्यू बनाना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 10, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10। देखो मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4 तो आप पिछले 4-5 क्वेश्चन में देख ही चुके हो, है ना। अब यहां पर मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 10 ऐसे पैटर्न को कंटिन्यू, फिर आगे मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 10, एक बार प्लस 10, एक बार माइनस 10, एक बार प्लस 10। इस क्वेश्चन को, इस पैटर्न को कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। ये होता है एक सुपर एडवांस लेवल। समझ में आ रही है ना मेरी बात, जितने हमने क्वेश्चन किए उसके अंदर एडवांस से भी एडवांस। तो क्वेश्चन का आंसर 510। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिसने भी सबसे पहले आंसर दिया डिजिटल गुरुजी। चलिए, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त तरीके से, एवरीबॉडी फास्ट टेल मी द आंसर। ये पिछला जो अभी आपने देखा है उसी पैटर्न पर आधारित है। अगर वो पैटर्न आपको समझ में आ गया, जो अभी बताया, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस 2 माइनस 10, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 10, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 10, जो अभी बताया सेम लगाना है। लगा के क्वेश्चन का आंसर तुरंत प्रभाव से दीजिए। बताइए मेरे प्यारे साथियों, शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से इस प्रश्न का आंसर। एवरीबडी तेजी के साथ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सेशन को शेयर कर देना। मजा आ गया या नहीं आया? 20 क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला तो अभी ठोक के लाइक करो बेटा, ठीक है ना, और शेयर जरूर कर देना। और बेटा बताओ कैसा है ये सेशन, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10, 2 एकम 2 और 10 12, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 10, 12 दूनी 24 माइनस 10 14, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 10, 14 तिया 42 और 10 52, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 10, 52 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 208, माइनस 10 198। तो प्यारे प्यारे और बहुत ही ज्यादा प्यारे साथियों, मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस 10 हमें करना होगा। 198 का 9 टाइम 5 टाइम, सॉरी 198 का 5 टाइम हो जाता है 990, क्योंकि 19 5 कितना हो जाता है 95, आपका हो जाएगा 950, 8 45, 950 और 40 990, और 10 हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1000, 1000 मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन का आंसर है। 1000 क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? जल्दी से बताइए, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। शनाया खान बेटा स्वागत है, जय हिंद बेटा, जय हिंद। चलिए मेरे प्यारे बच्चों तेजी के साथ, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, तेजी के साथ लगा दीजिए आग मेरे प्यारे साथियों। ओ मेरे प्यारे चीते चीतियों, ओ मेरे शिकारियों, तुम्हें शिकार करना सिखा देंगे। मेरे चीते चीतियों, तुम किसी से कम नहीं हो। आग लगा दीजिए। अब आपका आग लगाने का टाइम आ चुका है। क्वेश्चन में आग लग जानी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए ठोक के जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। एवरीबॉडी, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, तेजी के साथ, बेहतरीन, सिंपल, लाजवाब क्वेश्चन। देखिए 8 या 24, 8 या 24 और 4 28 और 4 28, ठीक। 28 का अगर मैं 3 टाइम करूंगा 56 84 होता है। 28 का 3 टाइम होता है 84 और 4 टाइम किया तो 112। 28 का 4 गुना हो जाएगा 112 और 4 जोड़ दिया तो 116। मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, आगे मल्टीप्लाई बाय 5 है। सीधा दिख रहा है 100 से 500, 5 टाइम ही होगा, ठीक है ना। 16 पंजे 80 और 1 पंजे 5 यानी 580। 580 प्लस 4 584। तो बेटा मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5, आगे होगा मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 तो कॉन्टिन्यूअस है ही है, ठीक है ना, वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। तो 584 का अगर 6 टाइम की मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 3000, 3480, 3480 और 24, 3480 और 24 कितना होता है? 3504। कितना होता है? 3504।
3504 प्लस 4 हो जाएगा 3508। तो बेटा ये कैलकुलेशन भी आप लोगों की आपकी हेल्प करती है। जितनी अच्छी बच्चे की कैलकुलेशन उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर। कैलकुलेशन पर आपको काम खुद करना है मेरे प्यारे बच्चों, अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको खुद सुधारना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, सिंपल बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन, तेजी के साथ आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तेजी के साथ मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। जी सिंपल तो नहीं है भाई ये कह दिया तो मैंने गलत कह दिया। सिंपल तो नहीं है पर ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। सिंपल तो नहीं है पर आप ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर सकते। दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो भाई। यहां 2 का डिफरेंस है, यहां 80 का डिफरेंस है, तो 2 से 80 का आंकड़ा बिना मल्टीप्लिकेशन के पार नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है यहां पे देखो, ये बिल्कुल आप लोगों का मैं कहूंगा एडवांस लेवल क्वेश्चन है, बेहतरीन एडवांस लेवल क्वेश्चन है। एक को एक से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दिया, जिससे मल्टीप्लाई किया उसका नेक्स्ट वन जोड़ दिया। समझ गए? कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 1। देखो ये कब से चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, कब से चल रहा है। उसके अंदर वैरायटी दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना, कब से चल रहा है ये। फिर 3 का डबल हो गया 6, और 3 देखो मल्टीप्लाई किया अगर 2 से, तो 2 के बाद क्या आता है 3, 2 के बाद क्या आता है 3, आपने 3 जोड़ दिया, 3 का डबल 6, 3 दूनी 6 और 3 कितना हो गया 9। ठीक है ना। अब किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई। 9 3 27, 27 से देखिए मल्टीप्लाई अगर 3 किया है तो 3 के बाद क्या आता है 4, 4 जोड़ा गया है। 27 से 31 बनाने के लिए ऑब्वियसली 4 जोड़ना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4। आगे क्या हुआ है? मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5। 4 से मल्टीप्लाई करके 4 के बाद क्या आता है 5, 5 जोड़ दिया गया। 131 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 12, 4 कम 4 124, 124 और 5 129। तो आगे मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 के बाद क्या आता है 6, 6 जोड़ देंगे। समझ में आ गया पैटर्न क्या है? मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई बाय, देखो मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5 तो हो रहा है। ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 हो जाएगा। ये भी आप लोग देख सकते हो कि 2 3 4 5 6 ऐसा ही है ना। चलो तो यहां पर हम कैसे भी आप लोग इसको प्रेडिक्ट कर सकते थे। 129 का 5 गुना कितना हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? 12 पंच 60, 9 पंच 45, 645। कितना हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? 645 प्लस 6 हो जाएगा 651। एवरीबॉडी 651 आपके क्वेश्चन का आंसर है। बेटा यहां रटा नहीं है कुछ भी, सारा कैलकुलेशन आप लोगों के सामने मेरे प्यारे साथियों। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर 23 मेरे प्यारे साथियों आपके सामने है। अब इस कैलकुलेशन स्पीड को आप कुछ भी कह सकते हो। कुछ बच्चे तो कहेंगे सर ने रट रखा है, कुछ कहेंगे बेहतरीन सर, यही तो चाहिए था। अब आया ना मजा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इस सेशन में डेली 2 बजे जुड़े, मेरे साथ बेहतरीन चीजें सीखे। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को मैं चीते चीतिया बना दूंगा। बेटा चीते की चाल, बाज की नजर और दीपांशु सर की रीजनिंग पे संदेह नहीं किया करते, खतरनाक लेवल होता है सब कुछ। तो आप मेरे चीते चीतियां हो और आपकी जो रफ्तार होगी, मैं कह रहा हूं थरथरा कांप जाएंगे जो आपके साथ कंपटीशन करेंगे, कपा देंगे उन्हें। ऐसा ही पिछले क्वेश्चन जैसा कुछ यहां पर है, पर मैं बताऊंगा नहीं क्या है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही कुछ यहां पर है, तो सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे मेरे प्यारे साथियों, और शेयर भी कर दो। शेयरों मेरे शेयर भी कर देना। बवाल है तो कमाल है, आप भी कमालो। चलो पिछले जैसा ही है। पिछले में क्या हो रहा था? पिछले में क्या हो रहा था? जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे उसका नेक्स्ट जोड़ रहे थे, उसका नेक्स्ट जोड़ रहे थे। अब क्या हो रहा है? जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 दूनी 6, उसका पिछला जोड़ रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से पहले क्या होता है 1 होता है, तो 1 जोड़ दिया। समझ में आ गया? है मिलता जुलता बट डिफरेंट। अब देखिए मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 से पहले क्या आता है मेरे प्यारे साथियों? 3 से पहले 2 आता है, तो 2 जोड़ दिया, है ना मेरे प्यारे साथियों। 7 21 और 2 23, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, लग रहा है क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 4। और 23 चौक कितना होता है? 91, 92 सॉरी 92 कितना होता है? 92 92। मल्टीप्लाई बाय 4 किया है तो पिछली क्या डिजिट होती है? 3, तो 3 जोड़ दिया, है ना। तो बेटा आप ये भी कह सकते हो मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, ऐसे भी कह सकते हो। और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे भी कह सकते हो कि जिससे मल्टीप्लाई किया उसका पिछला 5 से पहले 4 होता है, उसको जोड़ दिया है। तो 95 का 5 टाइम मेरे प्यारे साथियों 9 5 45, 5 5 25, 9 5 45 450 और 25 475 कितना होता है बेटा? 475 प्लस 4 479, 479। एवरीबॉडी 479 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? बताइए। शानदार, जानदार, जबरदस्त,
क्वेश्चन नंबर 24 पर पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए तेजी के साथ एवरीबॉडी, हमारे पास 2 मिनट है, तेजी के साथ बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम दो तरीके से सोच सकते हैं। एक मेरे प्यारे साथियों आप कहिए इज द 10 क्यूब माइनस 10, 9 क्यूब माइनस 9, 8 क्यूब माइनस 8, 7 क्यूब माइनस 7, ठीक है ना, 6 क्यूब माइनस 6, तो हमें क्या कर देना है 5 क्यूब माइनस 5। इंडिविजुअल टर्म ऐसे सोच सकते हैं। देखिए कभी भी यहां पर मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से बता देना चाहूंगा, कभी भी हम डिफरेंस बेस जा रहे हैं तो 3 लेवल तक का डिफरेंस जरूर निकालें। 990 720 का डिफरेंस हो गया 270 का, यहां पर डिफरेंस हो गया मेरे प्यारे साथियों 216 का, यहां पर जो डिफरेंस है 168 का, और यहां पर जो डिफरेंस है 126 का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों देखो यहां पर आपको कुछ पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आया। मैंने कहा कभी भी आप लोग डिफरेंस बेस जा रहे हो, फर्स्ट लेवल पे नहीं हुआ, सेकंड लेवल पे देखो। यहां पर अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 270 से 216 गया तो कितना हो जाता है 54 हो जाता है, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 32 16 48 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब मैंने देखो उसे डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाला, नई बात बन पाई, ठीक है ना। अब उसका भी डिफरेंस निकाल दो, इसे बोलते हैं हम थर्ड लेवल तक जाना। थर्ड लेवल तक जाना, कभी भी डिफरेंस बेस जा रहे हो थर्ड लेवल तक जरूर जाओ, आपका काम हो जाएगा। 54 से 48 हुआ है 6 घटाया गया, 48 से 42 हुआ है तो 6 घटाया गया है। मान लो ये सीरीज है तो आप क्या कहेंगे 54 48 42, 6 घटाया, मैं भी 6 घटा देता हूं, तो ये वाली सीरीज आपकी बन जाएगी ना, ये वाली सीरीज बन जाएगी। तो 42 से 6 घटा करके कितना बन जाएगा आपका 36, कितना बन जाएगा 36 बन जाएगा। और ये सीरीज बन गई तो आप लोग इस सीरीज के पैटर्न से इस सीरीज को बना सकते हो। 270 से 54 घटा के, 216 से 48 घटा के, 168 से 42 घटा के 126, 126 से 36 घटा करके कितना हो जाता है 90। तो आपके पास ये सीरीज बन गई तो आप इस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हो। आप कहोगे 270 घटा के 720 से 216 घटा के 504 से 168 घटा के 336, उससे 126 घटा के 210, और उससे अगर 90 घटा दे तो कितना हो जाएगा 120। तो बेटा आप लोगों को कभी भी डिफरेंस बेस जाना हो तो आप लोग ट्राई जरूर करो इतना लेवल तक, ठीक है। क्लियर मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। सो नाउ इज द क्वेश्चन नंबर 25। सो एवरीबॉडी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी आप लोग डिफरेंस बेस जाइए या इंडिविजुअल टर्म के बारे में भी सोच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में कीजिएगा। मेरी क्लास का अगली क्लास का समय हो चला है और आपका भी हो चला है। तो प्यारे बच्चों जुड़िए रहिए, बने रहिए, अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, तैयारी मजबूती से करें, आत्मविश्वास रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, और जरूरत पड़ने पर मेरे प्यारे साथियों अपनी आवाज को भी बुलंद कीजिए। और आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ये देश का युवा, ये फ्यूचर है मेरे प्यारे साथियों। आप लोग जो है तैयारी अपनी कंटिन्यूस रखिएगा। रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए, आपकी समस्या का तुरंत प्रभाव से हल किया जाएगा। चलिए ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। और सबसे जरूरी अहम बात मेरे प्यारे साथियों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर अपनी तैयारी को करना चाहते हैं बेहतरीन लाजवाब, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए मशाल कॉम्बो बैच में। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मशाल कॉम्बो बैच ले लीजिए। ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। जो भी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, साथ में यूपी के रेलवे के और एसएससी के एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। और आपके ये जो 25 से ज्यादा कोर्सेज हैं जो मशाल बैच में मिल रहे हैं 1499, तो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके आप ये कोर्स जरूर ले लीजिएगा। कोई समस्या हो, डाउट हो, बता दीजिएगा। चलिए ख्याल रखिएगा, टेक केयर मेरे प्यारे साथियों, राम राम नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। और क्वेश्चन का आंसर वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में, और ये जरूर बताया करो यार, ऑफलाइन कमेंट में प्यार दिया करो अपना भाई, आपके प्यार के भूखे हैं, सपोर्ट दो मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए जान लगा देंगे। चलिए ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।